होती है या माउथ रिंस आते हैं जिनसे हमें कुल्ला करना चाहिए। तो हम कितना लेंगे, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, उसी हिसाब से हम लेंगे और कुल्ला करेंगे। देखो इसमें मार्किंग्स बनी होती है। ये ढक्कन है, इस ढक्कन के अंदर कुछ मार्किंग्स बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? मार्किंग्स। हमें उस मार्किंग तक क्या ले रहे हैं? माउथ वॉश। माउथ वॉश, इसको बोलते हैं माउथ वॉश। क्या बोलते हैं? माउथ वॉश। इस माउथ वॉश को लेंगे, लास्ट में डालेंगे और इसमें 2 ढक्कन पानी डालेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये माउथ वॉश हो गया है। अब इसका क्या करेंगे? नहाएंगे थोड़ी नहीं, क्या करेंगे इसका? मुंह से कुल्ला करेंगे। इसको मुंह में लेंगे और इसको मुंह में पानी जो होगा वो चारों तरफ घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? ऐसे करके घुमाएंगे। ठीक है, सारे में क्या करेंगे? चारों तरफ घुमाएंगे इसको, क्योंकि दांत और मसूड़े हमारे चारों तरफ है ना मुंह में। तो इसको हम अभी मैं बुलाऊंगा बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, इसको हम चारों तरफ घुमाएंगे और इसको कितनी देर तक मुंह में रखेंगे? 5 मिनट। वेरी गुड, 5 मिनट्स टू 8 मिनट्स हम इसको मुंह में रखेंगे और उसके बाद उसको कुल्ला कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कुल्ला कर देंगे। और इसको यूज़ करने के बाद हमें कुछ भी खाना और पीना नहीं है आधे घंटे तक। क्या करना है? आधे घंटे तक कुछ भी खाना और पीना नहीं है। ठीक है, इधर बताओ बच्चों, ये माउथ वॉश कितनी देर के लिए यूज़ करते हैं हम? 5 मिनट। और उसके यूज़ करने के कितने देर बाद खाना खाना चाहिए? आधे घंटे बाद खाना खाना चाहिए। ठीक है, अब कोई आएगा? Hello. Good morning, everyone. Here we are going to start our program. The time is 11:28. Okay, at 11:28 we are starting our program. This program is initiated. ये जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट किया है डाबर रेड डेंटल ब्रिगेड एसोसिएशन विद अमोल ज्वाला एंड ITS डेंटल कॉलेज ने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है। ठीक है, तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अवनीश सिंह है, मेरे साथ ये डॉक्टर उपासना त्यागी हैं और हम दांतों के बारे में बताने आए हैं। हम दांतों के डॉक्टर हैं और हम दांतों की विभिन्न प्रकार की बीमारियां और दांत किस तरह के होते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बता सकते हो कि डेंटिस्ट किस काम आता है? कोई भी बता सकता है? कोई भी खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाओ बेटा। डेंटिस्ट किस काम आता है? कोई भी बता दो। एक जन खड़े हो जाओ, बताओ, जोर से बताओ। डेंटिस्ट किस काम आता है? वेरी गुड। आपका नाम क्या है बच्चे? चंदाना। सब क्या करो चंदा के? वेरी गुड। तो डेंटिस्ट हमारा दांत की केयर करने के लिए है, दांतों की सफाई, उसमें मसाला भरना और दांतों को कैसे हेल्दी रखना उसके बारे में बताने का है। ठीक है, तो हम आपको सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे, दांत के बारे में बताएंगे, जितना भी आपके ओरल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे दांत किस काम आते हैं? कोई बता सकता है हमें हमारे दांत किस किस काम आते हैं? आप खड़े हो जाओ बच्चे। आपका नाम क्या है? खुशी। बताओ आप, हमें किस काम आते हैं हमारे दांत? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ हमारे जो दांत हैं वो किस किस काम आते हैं। हमारे दांत एक तो खाने को चबाने के लिए आते हैं, खाना अच्छी तरह चबा लें तो हमें दांत मदद करते हैं। हम अगर स्माइल करते हैं, अगर हंसते हैं तो हमारे दांत उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम हंसते हैं तो दांत की वजह से हमारी अच्छी स्माइल आती है। ठीक है, आपने बुजुर्गों को देखा होगा, अगर वो हंसे तो बिल्कुल खाली नजर आता है मुंह, है ना? ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुंह में कुछ नहीं, गुफा सी है, ऐसी नजर आता है, नहीं आता है? ठीक है, और हमें बोलने के काम आता है। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हम जो भी शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? मुंह से हवा निकल जाएगी। तो क्या होगा? मुंह से हवा निकल जाएगी और ढंग से हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हमें कभी कभी
सुंदर दिखने के लिए भी दांत काम आते हैं, क्योंकि हमारा जो चेहरा लंबा दिखता है वो कुछ हिसाब दांत की वजह से होता है। अगर दांत नहीं होंगे तो मुंह पिचका हुआ सा नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? पिचका हुआ सा नजर आएगा। ठीक है, चलो अब आप में से कोई ये बता दो कि दांत कितने तरह के होते हैं? कोई बता सकता है दांत कितने तरह के होते हैं? कोई भी खड़े होकर बता दो, खड़े होकर बता दो। आपका नाम क्या है बच्चे? मेघा। मेघा बताओ कितने तरह के होते हैं दांत हमारे? इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर्स और प्री मोलर्स। ठीक है, मैं पहले ये बता देता हूँ बैठे बच्चे, मैं ये बता देता हूँ पहले क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो दो तरह के दांत होते हैं। एक होते हैं दूध के दांत। क्या होते हैं? और एक होते हैं पक्के दांत। ठीक है, दूध के दांत होते हैं छोटे बच्चे में, जो शुरू होते हैं 6 महीने से 13-14 साल से लेके 20-25 साल तक भी निकल 12 साल 13 साल तक निकलते हैं। ठीक है, और फिर पक्के दांत निकलते हैं हमें कब? जब हम 6 साल के हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे निकलते निकलते जब हम 20-22 साल के हो जाते हैं तब तक हमारे पक्के दांत निकलते रहते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे जो दूध के दांत हैं वो कितने होते हैं? कोई बता सकता है हमारे दूध के दांत टोटल कितने होते हैं? नहीं बेटा, हमारे दूध के दांत कितने होते हैं? नहीं बच्चे, हमारे दूध के दांत होते हैं 20। जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20। ठीक है, वो होते हैं 20। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर। कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन और मोलर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे दूध के दांत। और हमारे पक्के दांत होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, हमारे दूध के दांत पक्के दांत 32 होते हैं। ठीक है, अच्छा इधर से कोई बच्चा बताओ हमारे दूध के दांत कितने होते हैं? आप बताओ, जोर से बोलो। वेरी गुड। और पक्के दांत कितने के होते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ हमारे जो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं वो किस काम आते हैं? हमारे जो सेंट्रल इंसाइजर आगे वाले दांत होते हैं, आगे वाले चौड़े वाले दांत, वो किस काम आते हैं? बताओ। बाइट करने के लिए। वेरी गुड। दांत को आगे हम कुछ भी खाना खाते, चपाती खाते तो इधर से बाइट कर लेते, ब्रेड सैंडविच खाते तो आगे से बाइट करते। चू तो नहीं करते, चबाते तो नहीं आगे वाले दांतों से, हम बाइट करते। अच्छा, हमारे जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन कौन से वाले? जो कोने में, दांत के कोने में लंबे लंबे दांत होते हैं। सबने देखे हैं अपने दांत? कोने में कैनाइन होते हैं। कैनाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे ही हमारे कुत्तों के दांत देखे हैं आपने, लंबे लंबे वाले। कुत्तों को इंग्लिश में कैनाइन भी बोलते हैं, तो इसलिए हमें ये वाले दांत कैनाइन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अच्छा, ये कैनाइन जो होते हैं दांत हमारे खाने को फाड़ने के काम आते हैं। किस लिए काम आते हैं? फाड़ने के लिए, टेयर करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और फिर हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स किस काम आते हैं? चबाने के लिए। पीछे वाले दांत चबाने के लिए और आगे वाले दांत काटने के लिए। ठीक है, मैं पूछूं किसी से फिर से? इधर बताओ बड़े बच्चों में सेंट्रल इंसाइजर्स या इंसाइजर्स किस काम आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। इधर बच्चे बताओ पीछे वाले दांत किस काम आते हैं? चबाने के लिए। वेरी गुड। चबाने में कौन कौन से दांत आएंगे? प्रीमोलर्स और मोलर्स। और बाइट करने में कौन से दांत आएंगे? इंसाइजर्स, आगे वाले दांत इंसाइजर्स। ठीक है, अच्छा अब कोई मुझे ये बता दे कि दांत के कितने भाग होते हैं? एक दांत के कितने भाग होते हैं? कोई बता देगा? जो हम बताओ कौन कौन से हुए? हाँ सही बोल रहे हो आप। कौन कौन से हुए? नहीं आप बताओ, जोर से बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। कोई क्या होता है? हमारे दो भाग होते हैं। एक ऊपर वाला भाग जो हमें मुंह में दिखाई देता है, कैसे करो सब, ई करो, दिखाई दे रहे हैं सब सफेद सफेद दांत? ये हमारे दांत क्राउन है, जो पूरे दांत का के दो भाग में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो हमारा साफ दिखाई देता है सफेद सफेद, वो है क्राउन। क्या है? क्राउन। और इसके अंदर जो हड्डी में दबा होता है हिस्सा, उसको हम जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
दांत की जड़। ठीक है, दो हिस्से हो गए, एक क्राउन और एक रूट हो गया। ठीक है, क्या हुआ? एक क्राउन और रूट। अब ये बताओ क्राउन में कितने हिस्से होते हैं? वेरी गुड, 3 होते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाली परत क्या होती है? इनामल। कौन सी होती है? और उसके नीचे आती है? वेरी गुड, डेंटिन। और डेंटिन के नीचे कौन सी आती है? पल्प। वेरी गुड। आपने यहाँ देखा है? आपकी उसमें लिखा हुआ है, लिखो सब पेनों में। सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है? और बीच वाली कौन सी है? और अंदर वाली? अच्छा, ये बाहर वाला हिस्सा क्राउन है, और जो हड्डी के अंदर और मसूड़े के अंदर दबा हुआ है उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, जड़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनामल हमें दांत में ठंडा गर्म नहीं लगने देता। ठीक है, डेंटिन थोड़ा जो हम ठंडी चीज खाते हैं पीते हैं उसे महसूस कराता है। और अगर ये जो पल्प होता है, ये हमारी नसें होती हैं। ठीक है, पल्प को क्या बोलते हैं हम अंदर? ये नसें होती हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे अब कोई बता सकता है? इधर बच्चों, कोई बता सकता है हमें कौन कौन सी दांतों की बीमारियां होती है? दांतों में कौन कौन सी बीमारियां होती है? वेरी गुड, दैट इज डेंटल कैविटी। दांतों में कैविटी। ठीक है, आप कोई बता सकता है मेरे को दांतों में कैविटी कैसे होती है? एक जगह खड़े होकर बताओ। बताओ बच्चे। खाने की वजह से, ये जब मीठी चीज वगैरह खाते हैं या तीखी चीज खाते हैं जो चिपक जाती है दांतों में, मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, तो उनसे कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे लगता है कीड़ा। दांतों में हम कुछ भी खाते हैं, सब बच्चों यहाँ ध्यान दो। हम अगर कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम ढंग से कुल्ला नहीं कर रहे और वो दांतों पे चिपक जाता है, आपका मिठाई हो, चॉकलेट हो, ठीक है, ये खाना भी हो, अगर वो आपके दांत में चिपक जाता है तो क्या होता है? कैविटीज बनती है। वो कैविटीज कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। खाने को हमारे मुंह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम कहते हैं ना कि दांत में कीड़ा लग गया, ऐसे कोई बड़ा सा कीड़ा नहीं होता, कोई लूलू होता है ना, वैसे कुछ नहीं होता। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उस खाने को खाते हैं और एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो एसिड हमारे दांत में गड्ढा करता है, दांत को गलाता है। क्या करता है? दांत को वो वाला एसिड गला देता है, तो उसकी वजह से हमारे दांत में कैविटी होने लग जाती है। ठीक है, इधर बताओ कैसे लगता है? दांत में कीड़ा कैसे लगता है या कैविटी कैसे बनती है? कोई बताओ। अभी बताया था ना मैंने, बताओ बताओ, जोर से बताओ बेटा। अच्छा, लेकिन होती कैसे? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या खाते हैं? जो अच्छा हुआ खाना है उसको करके आगे वो एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और वो एसिड क्या करता है? दांतों को गलाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके इनेमल में कीड़ा लग जाता है तो आपको हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है, चीस लगती है। क्या लगती है? और अगर वो कीड़ा आपका डेंटिन तक चला गया तो आपको मिठाई भी, चीज भी लगेगी और मीठा भी लगेगा। ठीक है, मीठा खाने पर दर्द भी होगा। और अगर आपका कीड़ा या कैविटी हाथ तक चली गई तो आपको ठंडा और गर्म पीने पर, गर्म दूध पीने पर, गर्म चाय पीने पर या गर्म पानी पीने पर उसमें दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्ली ब्रश करना चाहिए, खाना नहीं अटकने देना चाहिए। ठीक है, तो ये इलाज होता है। अच्छा, इसका इलाज क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई डेंटिस्ट के पास गया है? कोई दांतों के डॉक्टर के पास गया है इलाज कराने? क्या होता है अगर दांत में कीड़ा लग जाता है तो डॉक्टर क्या करता है वहां पर? बताओ। हाँ बताओ। मसाला भरते हैं। वो है 2 तरह के दांत में फिलिंग करते हैं। कितनी तरह की? 2 तरह की। ठीक है, एक होती है सिल्वर कलर की जिसे हम मसाला बोलते थे,
और एक होती है दांत के रंगी। क्या होती है, कौन कौन सी फिलिंग होती है? एक मसाला सिल्वर कलर की और एक दांत के रंगी। ठीक है, अगर आपने इलाज शुरू में नहीं कराया तो अगर वो पल्प पे चला गया तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? तो फिर बाद में आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। अगर आप कीड़ा लग गया है तो उसमें मसाला नहीं बनाएंगे तो फिर एंड में आपको दांत निकलवाना पड़ जाएगा। क्या करवाना पड़ जाएगा? और फिर आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे, है ना? जब मुंह में दांत नहीं बचेंगे तो फिर बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। अच्छा, आप सबको लीफलेट्स मिल गए? एक बार सब ऊपर करेंगे, लीफलेट्स दिखाएंगे हमें, पेपर ऊपर ऐसे करके दोनों हाथों में करके दिखाओ, रेस करो सारे के सारे बच्चे, इधर सारे बच्चे रेस करो। आपने इसमें पढ़ा क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें आपको दांत के बारे में लिखा हुआ है, मसूड़े के बारे में बता रखा है, ब्रश कैसे करते हैं वो बता रखा है, और कुल्ला कैसे करते हैं वो बता रखा है। ठीक है, सबको बता रखा है इसमें, देखा है सबने? अच्छा, अब आप टूथपेस्ट सबको ले जाए, ऊपर करो टूथपेस्ट, लीफलेट एक हाथ में, एक हाथ में टूथपेस्ट, एक हाथ में लीफलेट, ये पेपर, एक हाथ में पेपर और एक हाथ में टूथपेस्ट। सबको बजाया ना? वेरी गुड। ठीक है, अब नीचे कर लो। अब डॉक्टर के पास ना बैचलर उधर, डॉक्टर पास नीचे कर लो, नीचे कर लो। वेरी गुड। कंप्लीटिंग आइडिया। सूर्य काले हो जाते हैं। बेसिकली जो बीमारियां पशुओं में होती है, तुमने देखा होगा सबके घर में दादा बाबा है, ठीक है? उनके दांत गिर गए, कुछ ने कीड़ा ने खा लिया, और दांत कुछ लोगों के तुमने देखा होगा मसूड़ा एकदम नीचे चला जाता है और उसके बाद दांत गिर जाते हैं। ठीक है, तो उनकी दांत मतलब पहले तो मसूड़े ने ऐसे पकड़ रखा है, मसूड़ा कहाँ चला गया जिससे कि दांत गिर गया। तुमने देखा होगा कुछ लोगों के दांत खुलते हैं, ऐसा क्या हुआ कि दांत गिरने लग गया। तो ये सब बीमारियां किससे रिलेटेड है? मसूड़ों से। ठीक है, अब मसूड़ों की प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है? स्टार्ट सबसे पहले कीड़ी से ही होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? ठीक है, कीड़ी की वजह से क्या होने लगता है कि खाना जमा होने लगता है मुंह के अंदर। क्या हो जाता है, अगर कहीं पे गड्ढा बन जाएगा तो उस गड्ढे में क्या होगा? खाना इकट्ठा हो जाएगा। खाना इकट्ठा होने के बाद अब उसमें बैक्टीरिया ने काम करना शुरू कर दिया। अगर बैक्टीरिया तुम्हारा दांत जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो एनामल होता है, अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ सकता है तो वो हड्डी को भी तोड़ सकता है, और उसके ऊपर जो हल्का सा मसूड़ा है वो मसूड़े को भी तोड़ सकता है, जला सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर मसूड़े खाना सारा इकट्ठा होने लगता है, उसके बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करने लगते हैं, वो मसूड़े को खराब कर देते हैं और उसके अंदर क्या बना देते हैं? पॉकेट। तुम सबके पास पॉकेट है? उस समय तुमने क्या डालते हो? कोई सामान डालते हो? मसूड़े के अंदर क्या बन गई? पॉकेट बन गई। पॉकेट मतलब जगह बन गई। अब उस खाली जगह में क्या होगा? और खाना इकट्ठा होगा। क्या होगा? और खाना इकट्ठा होगा। उसमें और खाना इकट्ठा होगा और बैक्टीरिया काम करेगा, और उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? मसूड़ा खराब हो गया, अंदर की हड्डी भी गलने लगेगी, और धीरे धीरे जो दांत है वो लूज हो जाएगा और दांत गिर जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी को पता है? रेज़ योर हैंड्स। हमेशा ब्रश करना चाहिए। वेरी गुड। मैम अच्छे से ब्रश करना चाहिए। वेरी गुड। हम सबको ब्रश करना चाहिए। ठीक है, और ब्रश एक बार नहीं करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? सब ऊपर ऐसे रेस करो। कब कब करना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? ठीक है, अच्छा, ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। सुबह क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई तुमने पूरी रात तुम्हारा मुंह बंद था, मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे जिनको तुम्हें क्लीन करना है। ठीक है, रात को तुम्हें इसलिए करना चाहिए क्योंकि तुमने पूरा दिन बहुत सारा खाना खाया,
और अब तुम्हें सोने से पहले बैक्टीरियाओं को मारना है। लेकिन तुम दिन में भी तो बहुत बार खाना खाते हो, तुम दिन में खाना खाते हो, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? वेरी गुड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी फूड मटीरियल खाते हो उसके बाद आपको क्या करना है? कुल्ला करना है। अच्छा, हम सबको पता है कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं मुंह की, वो किस लिए हो रही है? खाने के जमा होने की वजह से हो रही है। क्यों हो रही है? खाने के जमा होने से। तो अगर खाने के जमा होने से बीमारी हो रही है तो हमें क्या करना है कि खाना जमा ना हो। हमें हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना है। क्या करना है? ठीक है। अब बहुत बार तुमने देखा होगा कि तुम ब्रश भी 2 बार कर रहे हो, तुम कुल्ला भी कर रहे हो, उसके बाद भी मुंह के अंदर कुछ जम जाता है, कुछ गंदगी जम जाती है। तुम कहते हो हम इतना ब्रश कर रहे हो, इतनी बार ब्रश करते हैं, वो हटता ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? और डेंटिस्ट के पास जाना है भाई। डेंटिस्ट के पास जाओ और स्केलिंग कराओ। क्या कराना है? स्केलिंग। स्केलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सी सफाई? किस चीज की सफाई? तो क्या कराना है? और कितने टाइम में? हर 6 मंथ्स में। कितने टाइम में? हर 6 मंथ्स में। इंडिया में क्या होता है कि जब लोगों के दांतों में दर्द होता है सिर्फ तब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। उसके बाद जब दांत गिरने वाला होता है या तब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और तब वो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब इस दांत को बचा दो, है ना? कितने लोग हैं जो रेगुलरली बिना किसी प्रॉब्लम के 6 मंथ्स जाते हैं डेंटिस्ट के पास? रेज योर हैंड्स। और सच बताने बिल्कुल खड़े हो जाओ। जाते हो? सब ताली भी रहेंगी इन दोनों के लिए। हमें हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं मुंह के अंदर जो आपको पता भी नहीं चलती हैं, जो दर्द नहीं कर रही हैं, जिनसे दांतों के अंदर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद की स्टेज में कि दांतों के अंदर दर्द होने लगे, उससे बचाव के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। ठीक है? अब मुझे बताइए मसूड़े की कितनी बीमारियां होती? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मसूड़े में बीमारी होगी? ये बताओ। मैम दर्द दांत में होगा, दर्द भी रहता है। सबसे पहले तुम्हें क्या होगा जब तुम डेंटिस्ट के पास? तुम्हें क्या लगता है? तुम ठंडा पीते हो, गर्म पीते हो, क्या होता है? बोलो क्या होता है? झंझनाहट होती है। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि हाय क्या पी लिया हमने, थोड़ा झंझनाहट होती है, टीस सी लगती है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों की जरूर ऐसा होता होगा कि जब वो ब्रश करते होंगे तो उस टाइम ब्लीडिंग होती है। खून आता है उसमें से? आता है? किस किस के आता है? रेज योर हैंड्स। मसूड़ों में से खून किसके आता है? अच्छा, आपको पता है क्यों आता है? वो आपके मसूड़े के पास या उसके नीचे गंदगी जमा होने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? गंदगी जमा होती है। आप अगर प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे या अच्छी तरह ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? गंदगी जमा हो जाएगी, और गंदगी जमा होगी तो मसूड़े में से खून निकलने लग जाएगा। क्या होगा? मसूड़े में से खून निकलने लग जाएगा, और जो हड्डी दांत को पकड़ के रखती है वो धीरे धीरे ढीली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी। और वो अगर ढीली होगी तो आपका दांत हिलने लग जाएगा, और हिलने की वजह से कभी कभी दांत आपका बाहर भी आ सकता है, और फिर क्या होगा? बहुत जल्दी आप बुढ़े हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फिर कुछ खा नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, मुंह से हवा निकलती रहेगी। ऐसी होता है ना? अच्छा, दांतों से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, बहुत ही मेन प्रॉब्लम है। तुम लोग सुबह उठते हो, ठीक है, सब अपने काम करते हो, बहुत सुंदर से बन के स्कूल आते हो, तो ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सुंदर दिखने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, अगर तुम्हारे आगे के दांत ना हो और तुम ऐसे काम करके एकदम अच्छे से बन के आ जाओ स्कूल, तो तुम सुंदर लगोगे? ठीक है। कुछ लोगों के आगे के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं,
मुझसे ये बात बताओ, आप में से किसको आदत है अंगूठा चूसने की? कोई है यहाँ पर जो मुंह में अंगूठा बार बार डालता है या उंगली डालता है? कोई ना कोई तो बच्चा होगा, ऐसा है ना? तो ये गलत हैबिट है, ये अच्छी हैबिट नहीं है, ठीक है? और किसको आदत है पेंसिल बाइट करने की? कोई लड़की भी बाइट कर रही है, किसको आदत है पेंसिल बाइट करने की? ये भी आदत अच्छी नहीं है, ठीक है? इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या आगे बीमारियां आएंगी वो मैं बताऊंगा आपको। इसकी वजह से क्या क्या डिफॉर्मिटीज होती है दांतों में वो मैं बताऊंगा, ठीक है? और किसको आदत है मुंह खोल के सांस लेने की? जो नाक से नहीं लेता वो मुंह से लेता है, ये भी नहीं, ये भी गलत हैबिट है आपकी, ठीक है? आपको नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं, ठीक है? और किसको नाखून चबाने की आदत है? ये भी गलत आदत है, ठीक है? ये भी गलत आदत है। क्या होता है इससे? अच्छा ठीक है, चलो इससे क्या होता है? अगर आप अंगूठा चूस रहे हो बार बार तो क्या होगा? आगे वाले दांत आगे की तरफ आ जाएंगे। क्या होगा? आगे की तरफ आ जाएंगे। आप ऐसे लगेंगे जैसे भैंस के दांत लगे हुए हैं, ऐसे लगेंगे। तो इसलिए आपको अंगूठा नहीं चूसना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपने होठ को हमेशा ऐसे करते रहते हैं, ऐसे होठों को दबाते रहते हैं या होठ काटते रहते हैं। लिप बाइटिंग, क्या बोलते हैं? अगर हम अंगूठे को ऐसे मुंह में डालेंगे, लिप को प्रेस करेंगे या कोई भी चीज जो इन दांतों पे फोर्स लगाएगी, ठीक है, उससे दांत क्या होगा? आगे चलता चला जाएगा और आगे की तरफ ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे दांत हो जाएंगे, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा? मुंह बंद नहीं होगा। तुमने देखा कुछ लोगों का मुंह खुला रहता है, उनके दांत दिखते ही रहते हैं। अगर हम ऐसे अंगूठा चूसते रहेंगे तो क्या होगा? ये आगे वाले दांत आगे आ जाएंगे। क्या होगा? आगे वाले दांत ऐसे आगे आ जाएंगे। देखो जबड़ा कितना गंदा लगेगा ऐसे। हाँ, तुम साइड से कैसे दिखाई दोगे? साइड से ऐसे दिखाई देगा, आगे आएंगे। असली में ये ऐसे होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है? लेकिन आप अगर अंगूठा चूसेंगे तो आगे वाले दांत आगे को सरक जाएंगे ऐसे, ठीक है? आगे वाला मुंह बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे चिड़िया का मुंह है, आगे को रहता है ना चिड़िया का, ऐसे लगेगा, ठीक है? इस सब के लिए हमें क्या करना है कि ये सब ना हो? बताओ। सब चीजों के लिए ब्रश ही करोगे और कुछ बताओ। एक एक करके बताइए। हमें अपना अंगूठे चूसने चाहिए। अंगूठा नहीं चूसना है। क्या करना है? अंगूठा नहीं चूसना है। होठों को दांतों से नहीं दबाना है या चबाना है। क्या करना है? अपने दांतों से सिर्फ खाना खाना है, ना पेंसिल खानी है, ना नाखून खाने हैं। इसे नहीं करने से काटो, ठीक है? नेल्स को च्यू नहीं करना है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट रह गया, हो गया लिप बाइटिंग। और वेरी गुड, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। 5 मिनट में 1 मिनट में खड़ा होगा और बताएगा जो नहीं करनी है। बताओ बच्चे, बताओ खड़े हो। हाँ, आप भी खड़े हो, बताओ क्या क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पेंसिल को नहीं खाना, वेरी गुड, और अंगूठा नहीं चूसना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। क्योंकि तुम्हारी एज में ये सब चीजें ज्यादा इफेक्टिव है दांतों को खराब करने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, ठीक है? तो तुम सबको, क्योंकि तुम्हारे दांत अभी क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। कुछ के निकल चुके होंगे, कुछ बच्चों के दांत अभी दूध के दांत टूटेंगे और फिर क्या निकले? पक्के दांत निकलेंगे। कौन से दांत? पक्के दांत, ठीक है? अच्छा, आप लोग में से इधर में से बताओ बच्चों, आप में से किसका भाई सिगरेट पीता है? पीता है किसी का भाई सिगरेट? किसी का भाई गुटखा वगैरह या किसी के पापा सिगरेट वगैरह पीते हैं?
गुटखा वगैरह खाते हैं? खैनी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू कोई खाते हैं किसी के? जिसके भी खाते हैं, अगर लोग बाग ये चीज खाते हैं तो क्या हो सकता है उससे? कैंसर, मुंह का कैंसर, उसको क्या बोलते हैं? मुंह का कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है इधर बच्चों? मुंह का कैंसर हो सकता है। किस किस वजह से हो सकता है? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और दारू पीने से भी हो जाता है। अगर ये सारे के साथ इकट्ठे पीएंगे तो कैंसर हो जाता है। कौन सा कैंसर हो जाता है? मुंह का कैंसर हो जाता है। ठीक है? अगर ये चीज ना करें तो आप क्या करोगे? उनको आपके सामने कोई भी अगर नजर आए सिगरेट पीता हुआ या आप वहीं खड़े कोई सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप? कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ठीक है? आप सब क्या बोलोगे? सिगरेट नहीं पीनी है और तंबाकू वगैरह सब जो भी आपके पास आजू बाजू कोई खा रहा होगा उसको भी मना करना है। ठीक है? अच्छा, आप एक बार बताओ, कभी किसी का बच्चे का दांत खेलते हुए टूटा है? कभी जैसे खेल रहे हो और एकदम से दांत टूट गया, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि जैसे आप खेल रहे हो तो गिर गए नीचे या कुछ चीज लग गई तो दांत पूरे का पूरा बाहर आ जाता है ना? तो आप इसे कैसे बचा सकते हो? आप इस दांत को, अगर आपका दूध का दांत है या पक्का दांत भी है और वो टूट के खेलते हुए या मुक्का लगकर गिर गया तो उसको कैसे बचाओगे? आप उसको तुरंत हल्के से पानी में धोगे, थोड़े से पानी में धोगे और उसको पानी में रखोगे, या फिर अगर घर पर ऐसा हो जाता है तो दूध के अंदर रखोगे। किसके अंदर? दूध के अंदर रख दोगे उसको और तुरंत डेंटिस्ट के पास जाओगे और उसको वहीं फिक्स करवा दोगे। आपका जो दांत गिर गया था उसी को वापस फिक्स करवा सकते हो। ठीक है? वो दांत आपका बच सकता है, आपके मुंह में वो दांत बच सकता है। ठीक है? तो आप और या फिर आप उस दांत को धोकर जीभ के नीचे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे खून ज्यादा होता है तो जीभ के नीचे रख के डेंटिस्ट के पास जा सकते हो और उसको लगवा सकते हो। क्या अगर दांत मान लो बच्चों इधर, अगर आपका दांत एक्सीडेंट से टूट गया तो क्या करोगे आप? उसको दूध में रखोगे और डेंटिस्ट के पास जाके उसको वापस फिक्स करा लोगे। ठीक है? फाइन। अच्छा, किस किस के घर में छोटे भाई हैं? सबके घर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे दांतों में बच्चों में स्पेशली एक केरीज होती है जिसको हम बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। क्या बोलते हैं? नर्सिंग बॉटल केरीज। ठीक है? ये केरीज क्यों होती है? ये कीड़ा क्यों लगता है? ये लगता है दूध पीने की वजह से, बॉटल से। किस वजह से लगता है? बॉटल से। कुछ घरों में क्या होता है कि मदर्स रात को बच्चे को दूध पिलाती है और मुंह में बॉटल लगाकर उसको सुला देती है। ठीक है? उससे क्या होता है कि दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, दूध के अंदर शुगर है। ठीक है? वो सब हमारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या होगा? फिर बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे, एसिड बनाएंगे और आगे के दांतों को क्या करेंगे? खा जाएंगे। क्या हो जाएगा आगे के दांतों में? कीड़ा लग जाएगा, आगे के दांत खराब हो जाएंगे। तो सबको अपने घर में अपने पेरेंट्स को क्या बताना है कि कभी भी एक तो बच्चे के मुंह में बॉटल डाल के उसे नहीं सुलाना है, और जब बच्चे को फीडिंग करा लो, बच्चे को दूध पीने के बाद कॉटन लेनी है थोड़ी सी, उस कॉटन को क्या करना है? पानी में डिप करना है। उसके बाद उस कॉटन से सारे दांतों के को साफ करना है, ऊपर के मसूड़े को साफ करना है, जिससे जो भी दूध उसमें लगा रह गया वो दूध बाहर निकल। ठीक है? कोई बताएगा मैंने क्या बताया? और उसको बोतल लेके से पानी में रोक के उससे जो दूध लगा उसे साफ कर देते हैं, जिससे ज़्यादा दूध। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, हमें क्या खाना चाहिए? व्हाट इज बैलेंस डाइट? हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अभी सीनियर क्लासेस बताएंगे बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों। व्हाट इज क्या बैलेंस खाना डाइट? चाहिए हमें? बैलेंस डाइट में क्या क्या खाना चाहिए? आज खड़े होके बोलो बच्चे। खड़े होके बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। बताओ
हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। Very good. वेजिटेबल्स हमें पल्सेस खाने चाहिए, रोटी खानी चाहिए, चावल खाने चाहिए, और जो जंक फूड्स है वो कभी कभार खाने चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। क्लैप फॉर हर। अच्छा बच्चों, आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए? इधर छोटे बच्चों, आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड में क्या क्या आता है? वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, चपाती, राइस, दाल और मिल्क। हम सब मिल्क तो पीना बहुत ही जरूरी है। क्या? मिल्क पीना बहुत जरूरी है सुबह और शाम को, ठीक है? वेरी गुड। क्योंकि इसके अंदर काफी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं दूध के अंदर? ऐसे हमारे दूध के अंदर भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है? तो हमें पूरी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सुबह भी खाना चाहिए, दोपहर को भी और रात को भी, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब हम आपसे पूछेंगे आपके ब्रशिंग के बारे में कि आप दांत कैसे ब्रश करते हैं, वो बताएंगे। कितनी बार ब्रश करना है वो बताएंगे, ठीक है? ये काफी कुछ सही कर रही है, ठीक है? हम पूरा तरीका बताएंगे कैसे करते हैं। काफी कुछ सही कर रही है, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है? काफी कुछ हद तक ये बहुत सही कर रही है। नाइस, रियली नाइस, ठीक है? थैंक्स बच्चे, थैंक यू। सब ताली बजाओ। प्लीज क्लैप फॉर हर। अब सब इधर ध्यान दो, हम सब कैसे ब्रश करेंगे ये देखना है हम लोगों को। हमें सबसे पहले कितना टूथपेस्ट लेना है? कितने साइज का रखना है टूथपेस्ट? मटर का दाना होता है उतना आपको उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाना है, ठीक है? फिर उसके बाद पानी में गीला करना है, ठीक है? पानी में गीला क्यों करते हैं? वो गीला हो जाए और मुंह में हम आराम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बताएंगे कि आगे कैसे ब्रश करना है। आपने अगर टूथपेस्ट लगा लिया है, उसके बाद गीला कर लिया है, फिर आप शीशे के सामने खड़े होके ब्रश करेंगे। कैसे ब्रश करेंगे? एक साइड से शुरू करेंगे, ठीक है? एक बार में 3 दांत लेंगे। कितने दांत? 3 दांत। कैसे लेंगे? ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखना है। किस पे? 45 डिग्री। मतलब टेढ़ा रखना है, आपको बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है ब्रश को, ठीक है? टेढ़ा रखना। उसके बाद ब्रश को आगे और पीछे करना है। क्या करना है? आगे और पीछे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? ब्रश को ऊपर से नीचे। क्या करना है? ऊपर से नीचे और आगे और पीछे। इसी तरह कितनी बार करना है? एटलीस्ट 20 टाइम्स। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। उसके बाद आगे के 3 दांतों पे मूव करना है। उन दांतों पे फिर ब्रश को आगे और पीछे करना है और ऊपर और नीचे। इसी तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। पहले ऊपर वाला जबड़ा लेना है, फिर उसके बाद नीचे वाला जबड़ा लेना है। नीचे वाले जबड़े में हमें क्या करना है? टेढ़ा रखना है, 45 डिग्री एंगल रखना है, ठीक है? फिर आगे और पीछे करना है और ऊपर नीचे से ऊपर, क्योंकि हमें गंदगी कहाँ से निकालनी है? नीचे से ऊपर। उसके बाद मुंह खोलना है। क्या करना है? मुंह खोलना है। ये वाला भी सरफेस है, इस पर भी कुछ गंदगी होगी, इसके लिए भी हमें क्या करना है? आगे और पीछे। कैसे करना है? आगे और पीछे। इसी तरह से अंदर ले जाना है और नीचे से ऊपर की साइड। क्या करना है? नीचे से ऊपर। और उसके बाद आगे आना है, आगे भी, आगे और पीछे और नीचे से ऊपर की साइड। इसी तरह इस साइड, नीचे से ऊपर की साइड और आगे और पीछे। अब ऊपर वाले दांतों में अंदर रखना है, फिर टेढ़ा रखना है, नीचे
स्टेज पे आके बताएगा मैंने ब्रशिंग टेक्निक कैसे सिखाई। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप अगर ग्लास में दूध पीते हो या चाय पीते हो तो उसको धोते हो? कभी धोया है ग्लास को? आपने ग्लास सिर्फ बाहर से धोया है, अंदर से नहीं धोया? तो फिर हम सब अपने दांत अंदर से क्यों नहीं साफ करते? हम सब बाहर से कर लेते हैं और एक स्कूल भाग आते हैं, लेकिन हम अंदर की तरफ से साफ करते ही नहीं है। किधर की तरफ? जहाँ हमारा तालू होता है, कहाँ? यहाँ अंदर की तरफ, और जहाँ हमारी जीभ होती है यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है? ठीक है? और आप अगर ब्रश कर रहे हो, ठीक है, तो आप बाहर की तरफ करोगे, आप अंदर की तरफ करोगे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर भी करोगे। 3 जगह करोगे, कहाँ? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और ऊपर भी, ठीक है? जरूरी है करना। 3-3 दांत लेके करोगे और शीशे में देख के करोगे तो बहुत अच्छी तरह आपके दांत साफ होंगे और कभी भी आपको डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही दांत सफाई कराने की, ना ही दांतों में कभी कीड़ा लगेगा, ठीक है? तो अब आप में से कोई बच्चा इधर आओ, आ जाओ। कैसे ब्रश करोगे ये बताओ? पहले आगे के 3 दांत लेके ऊपर से 45 डिग्री से ऊपर की तरफ ब्रश करना है। इधर से ऊपर की तरफ से ब्रश करना है 3-3 दांत लेके, फिर आगे के 3 दांत लेंगे, फिर पीछे से आगे पीछे, फिर ऐसे 3-3 दांत करके कंप्लीट करना है। फिर मुंह खोलना है, फिर अंदर के दांत लेके पीछे से और आगे से ब्रश करना है, ऐसे ही 3-3 दांत लेके, और नीचे से भी ऐसे ही। अच्छा, और एक और चीज़, हम दांत तो साफ कर लिए, हमने दांत तो साफ कर लिए, लेकिन एक और चीज़ बच गई। क्या बच गई मुंह में? टांग बच गई, जीभ बच गई हमारी, है ना? ये भी तो गंदी होती है, बच गई ना? तो इसको कैसे साफ करेंगे आप? आपके पास 2 चीज़ है, या तो आप ब्रश से साफ कर सकते हैं या फिर आपका टंग क्लीनर आता है, ठीक है? एक लोहे का टंग क्लीनर होता है या प्लास्टिक का होता है, या उससे साफ कर सकते हैं, या फिर इससे कर सकते हैं, या कभी कभी ब्रश के पीछे यहाँ बना होता है जो टंग को साफ करने के लिए, ठीक है? तो आप ब्रश करोगे दांतों का और जीभ पर भी आप ब्रश फेर सकते हो या टंग क्लीन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने टंग क्लीन नहीं करा तो क्या होगा? मुंह से बदबू आएगी। क्या होगा? किसी के अगर मुंह से बदबू आती है तो इसका मतलब उसने दांत ढंग से साफ नहीं करे, मसूड़े साफ नहीं करे और ना ही अपनी जीभ साफ करी है, ठीक है? तो ये जरूरी है करना। अच्छा, हमें कितनी देर ब्रश करना चाहिए? 20 टाइमिंग कितनी देर? 2 मिनट। हमें 2 मिनट ब्रश करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें इतना रगड़ के दांत साफ करते हैं पर हमारे साफ ही नहीं होती। क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं जो बिल्कुल रगड़ के दांत साफ करते हैं, एकदम पूरी फोर्स लगाते हैं। सबसे पहली बात, हमारे दांत फोर्स लगाने से साफ नहीं होते, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो याद रखनी है, हमें दांतों में फोर्स नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अगर हम दांतों में फोर्स लगाएंगे तो उस पर एक तरह के डिप्रेशन, मतलब कि गड्ढे बन जाएंगे और दांत घिसने लगेगा और दांत वहीं से टूट जाएगा, ठीक है? तो एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि दांत सही टेक्निक से साफ करने से साफ होते हैं, फोर्स लगाने से साफ नहीं होते। तो अब कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, आप एक तरीके से ब्रश करोगे, जैसे हमने आपको तरीका बताया था ब्रश करने का, उसी हिसाब से करोगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, सबके हाथ में ये डेंटल फ्लॉस है? दिखाओ जरा, सबके पास है? इधर वाले बच्चे। अच्छा, ये जो डेंटल फ्लॉस होता है इसको आप कम से कम इसे भी यूज करना चाहिए। कहाँ यूज करना चाहिए? पहले दांतों के बीचों में, ठीक है? दांतों के बीचों में अगर खाना फंस जाता है, ब्रश से साफ नहीं हो पाता, ठीक है, तो हमें डेंटल फ्लॉस लेना है। इसका एक तरीका है, इसको कैसे यूज करेंगे हम मुंह में, उसका एक तरीका है। हम पहले 18 इंच का डेंटल फ्लॉस निकालेंगे,
उसको इसमें काट लेंगे। और उसके बाद आपके दो तरीके होते हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग तरीका होता है और छोटे बच्चों के लिए अलग तरीका होता है। पहले मैं छोटे बच्चों का बता देता हूँ। छोटे बच्चे क्या करेंगे, इसको लेके आप यहाँ पर 3 गांठ बांधेंगे। क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे इसका और 3 गांठ बांधेंगे। क्या करेंगे? 3 गांठ इसलिए बनाएंगे क्योंकि 2 गांठ सरक जाती है, क्योंकि इसके डेंटल फ्लॉस के अंदर क्या होता है, वैक्स होता है, तो वैक्स की वजह से वो सरक जाता है। तो आप इसमें 3 गांठ बांधेंगे, ठीक है। इसमें गांठ बांधने के बाद इसको ऐसे रखेंगे, गांठ नीचे रखेंगे और अपने चारों उंगलियां इसमें ऐसे पिरो लेंगे। इसमें क्या करेंगे, चारों उंगलियां ऐसे करो अगर गांठ बांधने के बाद, ठीक है। इसमें चारों उंगलियां पिरो लेंगे और फिर जो सबसे पहले वाली फिंगर है उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी इसको ऐसे पकड़ लेंगे फ्लॉस को। थंब और पहली वाली उंगली बाहर रहेगी और सारे के सारे ऐसे हम पकड़ के रखेंगे इसको, ठीक है। जो बची 3 उंगलियां हैं उसे हम इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, ठीक है। देखो उल्टा कर रहे हो आप बच्चे, अंदर क्यों डालो उंगलियां अंदर, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। नीचे से अंदर डालो, सर्कल के ऐसे सर्कल पकड़ो पहले, फिर ये 3 उंगलियां अंदर डालो और फिर इस वाली बाहर वाली उंगली और अंगूठे से पकड़कर उसको दांतों के बीच में लगाना है। दांतों के बीच में लगा के ऐसे शिफ्ट करना है। जैसे ये दांत है तो इधर आप दांतों के बीच में पिरो के ऐसे साफ करना है इसको, ठीक है। कैसे साफ करना है? ऐसे साफ करना है, ठीक है। दांतों के बीच में पिरो के साफ करना है। तो इससे क्या होगा, जो दांत के बीचों में गंदगी अटकी है, खाना अटक गया, जैसे आप चिकन खाते हैं या फिर आप अगर रेशे वैसे खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं या कुछ चीज़ ऐसी खाते हैं जो दांतों के बीच में अटक जाती है, तो ये डेंटल फ्लॉस से निकालना चाहिए। हमें टूथपिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें पिंस यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए पिंस और टूथपिक्स? क्योंकि ये मसूड़े को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। मसूड़े को ख़राब कर देते हैं और खून निकाल देते हैं। इस वजह से हमें सिर्फ डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए? डेंटल फ्लॉस। तो छोटे वाले बच्चों के लिए ऐसे हमें सर्कल बनाएंगे, 3 गांठ लगाएंगे। इससे क्या होता है, ये सरकेगा नहीं, ये आपको बाहर छूटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, बड़े बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से 18 सेंटीमीटर का डेंटल फ्लॉस लेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप भी ठीक है बेटा, आपके पास मिडिल फिंगर है, उस पर आप जैसे ऊन का धागा लपेटते हैं ना ऊन पर, ऐसे ही आप उसको कोने लपेटोगे। बीच वाली उंगली पर 2 बार लपेटोगे, ठीक है। बीच वाली उंगली पर 2 बार लपेटोगे और फिर दूसरे वाले हाथ की बीच वाली उंगली पर 2 बार लपेटोगे, ठीक है। ऐसे लपेटोगे, जैसे ऐसे, ठीक है, बीच वाली उंगली पर। और उसके बाद पहली उंगली और अंगूठे से पकड़कर, पहली उंगली और अंगूठे से पकड़कर ऐसे साफ करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे मसूड़ दांत के बीचों बीच 2 दांत ऐसे होते हैं, उसके बीचों बीच पकड़कर और उससे साफ करेंगे। जो भी खाना अटकेगा या गंदगी रहेगी वहाँ पर, वो सब इससे निकल जाती है। हमें क्या करना चाहिए, दांतों को ब्रश करने के बाद हमें डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि ब्रश हर दांत के कोने तक नहीं जा पाता। अगर मान लो ये उंगलियां आपकी दांत है, बच्चों इधर देखो, अगर ये उंगलियां आपकी दांत हैं तो इन दांतों के बीच में यहाँ गंदगी जो फंस जाती है, इन दांतों के बीच में गंदगी फंस जाती है ना, तो वो डेंटल फ्लॉस से साफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ब्रश बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाता। हमें ब्रश ऐसे करते हैं ना, बाहर की तरफ भी कर रहे हैं, ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी, तो यहाँ नहीं निकल पाता, तो इसलिए वो डेंटल फ्लॉस से निकल जाएगा, ठीक है। जो गंदगी होगी वो डेंटल फ्लॉस से निकल जाएगी।